नहीं, ये गुजर है। इनके हमने प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं। इसका अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इनका ये सारा इतिहास इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पहले राजपूत कोई वो नहीं था, जो गुजर जाति थी उसके बाद राजपूत का हुआ। अगर आप इतिहास में जाओगे तो आपको इनके पूरे साक्षात प्रमाण भी है और सारा आपको उल्लेख में मिलेगा। 7 दिन से विवाद क्यों हो रहा था फिर मूर्ति पर, वो प्रतिमा पर? वो है कि एक्चुअली ये क्या हुआ था, जब जैसे पन्नाधाय थी वो उन्होंने जैसे अपने बेटे का बलिदान दिया, उसके बाद जो वो कहते कि हमारे वंशज थे, जब पन्नाधाय ने अपने बेटे को बलिदान देकर उनको बचाया तो वो भी हुए ना उस तरह से। वहाँ कहीं ना कहीं ये चीजें लिपटती है और राजनीति के लिए ये चीजें नहीं होती। अगर हमारा इतिहास दबाया जा रहा तो मैं अपने इसके साथ में साथ हूँ। हम बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए कि आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी हमारे गुर्जर राजवंश को भार दिया है और भाजपा को भारी सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारी भाजपा में कितना अच्छा हुआ है कि गुर्जरों को एक सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि किसी भी जाति में, किसी भी राष्ट्रीयवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कभी गुर्जर को कहीं सम्मान नहीं मिला। हम हालांकि आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे गुर्जर समाज को, हमारे गुर्जर भाई को, सबको पार्टी में बहुत सम्मान मिला है। मैं भी इस भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हूँ। सविता गुर्जर जेवर ब्लॉक से, जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ। मैंने भी वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ा था और मैंने भी अपनी भाजपा को ही सपोर्ट किया था। मेरा नाम रेखा गुर्जर है। अच्छा, आज मीर बौद्ध जो कॉलेज है यहाँ पर सीएम साहब आए हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बात की जो हमारा क्षेत्र है, बाहुबली क्षेत्र है दादरी, और एक गुजरों का क्षेत्र है, और जो हमारे सम्राट है गुजर मीर भोज जी, तो बहुत अच्छा है कि जैसे कि हमारे जितने भी इतिहास में रहे, हमारे पूर्वज रहे, उनका एक इतिहास फिर दोबारा दोहराया गया है। तो ये हमारा बहुत गर्व का हमारा जो ये क्षण रहा है, बहुत अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी आए, ये हमारे लिए कि अब इसको सब जान रहे, पहचान रहे वहाँ तक। लेकिन जो मूर्ति का अनावरण किया गया है आज कॉलेज में, इसको लेकर तो विवाद हुआ था कि गुर्जर हैं या फिर राजपूत हैं। 7 साल हो गए हैं केंद्र में मोदी सरकार को, लेकिन कोई भी गुर्जर अभी तक कैबिनेट मंत्री नहीं बना 73 साल की आजादी में देश में। नहीं, इसलिए नहीं बन पा रहे। हैं हाँ जी, हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी है, वो हमारे मंत्री है। नहीं, पहले केंद्र में गए, अभी हमारे आप जाओगे तो राज्य मंत्री, लेकिन अब वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री के लिए हुआ अभी जाएगा, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमारी चीजें, और आज योगी जी ने बोला है इस चीज को सामने आइए, तो हम आने वाले टाइम में बीजेपी के द्वारा हमारा इतिहास आएगा और हम इस लोग में। ये जो गुर्जर बेल्ट कहा जाता है दिल्ली से धनकौर तक, लेकिन यहाँ पर जो गुर्जरों को गाली दी जाती है सोशल मीडिया पे और ऑडियो वायरल हो जाता है, वो गलत है। मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था, ये फिर कैसे देखते हैं खुद? देखो, जहाँ आप कहीं उभरते हुए लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुर्जर समाज ऐसा है, वो दबेगा नहीं दबेगा। आपको नहीं लगता मैडम 4.5 साल बाद सरकार को याद आई है? नहीं, हम याद थी सरकार को, लेकिन जब अनावरण की बात आई तो इसमें बहुत सारा विवाद हुआ। गुर्जर रीति यहाँ पे नहीं टेगा, लेकिन जब ये जो लोग मूर्ति का अनावरण करते हैं, या योगी जी है या मोदी जी है, आप अक्षरधाम में जाइए, वहाँ पे गुर्जर, उनका मीर सम्राट बोल कर गुर्जर से लिखा हुआ है, और आप आडवाणी के उसमें जाइए, जब भी गुर्जर सम्राट है, ये तो बनाई गई चीजें हैं कि अगर नहीं पता है तो आप जाइए। आप अक्सर प्रभावित करने के लिए नहीं, ऐसे वोट प्रभावित करने के लिए है नहीं। मैं योगी जी के साथ हूँ बिल्कुल, वो हर मुद्दे पे और सही बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बात करी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल महिला सुरक्षा है। जैसे कि मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ, माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट, वो भी मैंने अपने इतिहास पे रखी, क्योंकि काफी बार ये होता है कि राजपूत होते हैं, ये कहते हैं कि भाई पन्नाधाय हमारी थी या इस तरह से, लेकिन वो गुजरी थी, पर उनके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने देश के लिए रक्षा की और अपना देश उनके सबसे महत्व है। मैं अभी भी यही कहूँगी, जाति में न भटके, अब देश के लिए काम करें, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी बात आती है गुजरों को कि गुजर दब जाएंगे, तो सॉरी, उसके लिए तो नहीं। मैं मेरा अगर हमारी आवाज को तो हम दबने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दबने देंगे। हर उस पे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं से भी हमारे कोई भी पहले पुराने ऐतिहासिक वो हैं जो साक्ष्य हैं, उनको मिटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इतिहास में गवाह है। लगता है कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, पूरी तरह से की गई है। ये अराजक तत्व हैं जो भी कर रहे हैं। कोई नहीं तो हम तो सब भाई भाई हैं, राजपूत हो, ठाकुर हो, जाट हो, कोई भी है, लेकिन हम हैं तो हिंदू राजा ही, हिंदू राजा के वंशज हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अजगर के नाम से बोला जाता था, अजगर कैसे, क्योंकि इसके बाद सारी हुई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हुई, वहाँ पे मैनिपुलेट किया गई, सारी चीजें कहीं ना कहीं जातिवाद बढ़ा, सारी चीजें, तो ये चीजें उभरी है। तो हर कोई अपने इतिहास को भी कर सकते हैं। योगी जी ने रोजगार पे, विकास पे कोई बात नहीं करी, क्या वजह रही है? नहीं, एक्चुअली आज रोजगार के लिए ना, रोजगार तो सबको पता है कि योगी जी ने रोजगार दिया है। आज उनका अनावरण था राष्ट्रीय गुजर मीर भोज जी के लिए, उन्होंने उस पर बात रखी कि कहाँ इतिहास में गया है और क्या है, उस पर उन्होंने सच्चाई से खुल के बोला। हम उनका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल, राम मंदिर पे क्या, क्योंकि वो सच्चा था, तो राम मंदिर पे योगी जी ने बोला। गुजर ओबीसी जाति में आता है, लेकिन जो राम मंदिर ट्रस्ट है
उसमें एक भी ओबीसी को जगह नहीं दी गई है। हम लेंगे उसमें भी, नहीं होगा, उसके लिए भी होगा, आएगा। इसके लिए भी हम एकजुटता करेंगे और योगी जी के सामने एक एक्चुअली हम ये नहीं चाहते कि एक अराजक रहे, ज्ञापन दो, राज्य में दो, जिला स्तर पर सत्र ज्ञापन जाएगा तो ये चीजें आएंगी। नहीं आएंगी, चीजें आएंगी अभी अभी, क्योंकि जैसे आज इतनी सारी बातचीतें हुई, तो क्योंकि पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है वहाँ से, तो सब चीजें हम आएंगी, अच्छा लेके आएंगे हम लोग। कहाँ देखते हैं गुजरों को आज अपने 73 साल की आज़ादी में? आज गुजर हमारे, पहले मैं बताती हूँ कि हमारे गुजरों में ये इस तरह से जो जितना भी रहा पहले आज़ादी के लिए गुजरों ने जो संघर्ष करा, क्योंकि गुजर ऐसे थे कि आज़ादी में उनका सबसे बड़ा रोल था, लेकिन क्या उनको चोर बहस चोर करके दबा दिया गया, बागी बता दिया। अंग्रेज, हाँ बिल्कुल, ये अंग्रेजों ने, आप आइए, आप देखिए हमारे गुजरों का इतिहास पढ़ के देखिए कि सारी जो आज़ादी है अंग्रेजों के साथ हुआ, चाहे मुसलमानों के साथ हमारी हुई, तो हम उसमें रहे, हमारा रहा, लेकिन वो दबाई गई वो चीजें। लेकिन आज का गुजर नहीं दबेगा। आज की नई पहचान मिली है गुजर। जी हाँ, नई पहचान है, गुजरों की अपनी पहचान है पहले से। मतलब जो जितना भी सौदा है गुजर नहीं, हमारी पहचान तो पहले से थी। गुजरों हमने भगाए अंग्रेज। आज गुजर एजुकेशन पे भी आ रहा है, हर क्षेत्र में अपनी जगह बना, जिससे आज इनको लग रहा है कि विश्वास चढ़ रहा है। आपने भी कहा है कि बहन चोर बहन भाई गुजर की बात करता है, और जो चीन को अब लड़ने जा रहे हैं, इसलिए बनाया कि दबाने के लिए कि इनको किसी तरह अराजकता, इनको किसी तरह नेगेटिव किया जाए, इस तरह ये चीजें हुई। लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे, वो खुल के लड़ते थे। अगर आजादी की बात करते हो तो आप गुजरों का इतिहास पढ़ के देखिए, आपका उनका पूरा रोल है उसमें। आजादी में हमारे बाबा दादा उसमें रहे थे, आजाद हिंद फौज की लड़ाई में बाबा चंदू, बाबा पीरू हमारे दादा थे, वो उन्होंने आजाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि इतने हिंदू, मतलब उसमें सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में लोग थे, सबसे ज्यादा गुजर थे और पंजाबी थे, उससे अलग। और समाज को सम्मान मिलना चाहिए था कि अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला था, नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं मिला था।